फ्रेंड्स यही वीडियो रे मु आपण मान सहित डिस्कस करी एनवायरनमेंट विषय एनवायरमेंटल स्टडी जहाँ +3 फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम रे आमे इजीली फेस करि परिबा। तो क्वेश्चन अच्छी डिफाइन एनवायरनमेंट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन आवर लाइफ राइट अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो बिफोर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चंस मु गोटे कथा कहबा चाहिए एक्चुअली ईवीएस जेहेतु यह कंपलसरी सब्जेक्ट संबलपुर यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमिस्टर तो बहुत गुड़िए स्टूडेंट्स कौन करती से माने ये सब्जेक्ट को लो भावती से एते इम्पोर्टेंट भावती ना किंतु यही ईवीएस रे ही से माने अनेक फेल हो जाती किंबा लो मार्क आनी था। तो एनवायरमेंटल स्टडी ऊपर भी विशेष ध्यान देवा उचित तेणुक मु एनवायरमेंट यही सब्जेक्टर किसी नोट्स आपण सहित डिस्कस करी। तो प्रथमे कहुई डिफाइन एनवायरनमेंट द वर्ड एनवायरनमेंट मीन्स ऑल दोज कंडीशंस दैट सराउंड्स अस एंड इन्फ्लुएंस और अफेक्ट्स एवरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ इन सम और अदर वे। एक्चुअली एनवायरनमेंट कहले परिवेश कहले कौन परिवेश कहले जहाँ आमर चतुर्पार्श्व चारिपटे देखी था ताहा केवल जैविक जिनिस नहीं ताहा अजैव किंबा जैविक जेकोसी जिनिस भी आम चतुर्पार्श्व रही अछि और आमको आमर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रे आमको हेल्प करुछि और इफेक्ट करुछि से सबको आम कौन कहि परिबा एनवायरनमेंट बा परिवेश बोली कहि परिबा। द एनवायरनमेंट एसेंशियली कंस्टिट्यूट द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ नेचर सच एज सॉइल वाटर एयर लाइट एनर्जी ग्रेविटी ह्यूमिडिटी टेम्परेचर एटसेट्रा। जहाँ कौन अजैविक जिनिस अच्छी जेपरी सॉइल माटी पानी पवन सूर्यकिरण एनर्जी जहाँ किसी सोलार एनर्जी विंड एनर्जी जहाँ सब अच्छी ग्रेविटी माध्याकर्षण शक्ति अच्छी टेम्परेचर वेदर क्लाइमेट जहाँ सब परिवर्तन होउची से सब को आम कौन कहीपर एनवायरनमेंट बोली कहिबा। अकॉर्डिंग टू W.B. Sauer environment refers all the surroundings but could differentiated the natural environment and artificial environment। W.B. Sauer का मतरे एनवायरनमेंट परिवेश कहले जहाँ सबू आम चतुर्पार्श्व देखुचु ताहा नेचुराल हो पारे किंबा आर्टिफिशियल हो पारे। यार अर्थ होछि जहाँ किछि प्राकृतिक जिनिस किंबा मनुष्यकृत जिनिस देखुचु आम आम चारिपटे ताहाको आम एनवायरनमेंट बा परिवेश कहि थाउ। According to T.N. Khusu, environment means sum total of all conditions and influences that affect the development of life of all organisms। T.N. Khusu मतरे परिवेश कहले जहाँ सबू आम चतुर्पार्श्व रही अछि और जहाँ सबू अवस्था आमको इफेक्ट करुछि आमर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आमको फिजिकली मेंटली सोशियली जहाँ सब इफेक्ट करुछि कौन कहिबा एनवायरनमेंट बोली कहि परिबा। According to C.C. Park, environment refers to the sum total of all conditions which surrounds man at a given point in space and time। C.C. Park को मतरे environment परिवेश कहले कौन जहाँ सबू अवस्था जहाँ सबू जिनिस गोटे मनीषर चतुर्पार्श्व रही अछि और मनीष को ठीक सठिक टाइम रे काम करबा पई चेतावनी देउछि ताहाको आमे परिवेश कहि परिबा। तापरे आसीबा आमे इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। The importance of environmental science are as follows। First point होची environmental study help us to gather knowledge about environment and its components। प्रथमे कहा जायछि जे environmental study समस्त पिला माननको जरूरी काहेकि ना एहा environment परिवेश विषय रे अधिक तथ्य संग्रह करि पारे ओ परिवेश रो समस्त कंपोनेंट समस्त पार्ट्स को इजीली बुझिबा पई हेल्प करे। सेकंड पॉइंट इट हेल्प्स टू डेवलप the sense where earth is called as the only suitable habitat and to develop sense to conserve the environment for the well-being of next generation। यह environmental study पढ़िबारु हमको एपरि एक इंद्रिय जागृत हुए जहाँ द्वारा आमे अर्थ कहीं केवल एक सुइटेबल प्लानेट लाइफ जीवन सृष्टि हेबा पई कहीं एक एकांत प्लानेट जी आमे बुझी पारू कहीं अन्य ग्रह मानक लाइफ सृष्टि हो पारे नहीं और कहीं अर्थ रे केवल पृथ्वी रे केवल जीवन बंची पारे बोली आमे विशेष ज्ञान आहरण करि पारू। 3 नंबर पॉइंट इट इंडिकेट्स द एक्जिस्टेंस ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एट पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल। यह आम कौन सूचना दे थाए किपरि ऑर्गेनिजम
किपरि केतोटी जीव इंटर रिलेशनशिप रही था यह द्वारा आम किपरि ऑर्गेनिजम्स अर्थात जीव जीव भितर रिलेशन सृष्टि हो पारे ताहा मध्य आमे जानि पारिथौ ओ किपरि गोटे कम्युनिटी अर्थात गोटे गोष्ठी किपरि सृष्टि हुए ताहा मध्य आमे जानि पारिथौ। 4 नंबर पॉइंट इट रिवील्स हाउ ऑर्गेनिजम्स आर स्ट्रक्चरली एडप्टेड एंड फंक्शनली एडजस्टेड टू देयर फिजिकल एनवायरनमेंट यह मध्य आमको कौन सूचाई थाए किपरि स्ट्रक्चरली गठन भावे और फंक्शनाली मध्य कार्य भावे किपरि गोटे ऑर्गेनिजम्स तार फिजिकल एनवायरनमेंट रे अर्थात तार मातृ परिवेश रे किपरि एडजस्ट होई थाए तार चतुर्पार्श्व रे थिबा परिवेश रे ओ नुआ नुआ परिवेश रे किपरि एडजस्ट होई पारे ताहा मध्य आमको एथिरु जणा पड़ी थाए। 5 नंबर पॉइंट इट रिवील्स द बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ नेचर एंड हाउ दिस मे बी यूटिलाइज बेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ मनकाइंड यह आमको मध्य बायोलॉजिकली किपरि आम नेचर आम एही पृथ्वी एही धरा कि बायोलॉजिकली किपरि यह गठन होईछि ओ किपरि यह मनुष्य पई बेस्ट उपयोगी होई परिबो ताहा मध्य आमे एठारो जानि पारो। 6 नंबर पॉइंट इट हेल्प्स टू एक्वायर नॉलेज अबाउट द कॉज रेमेडी ऑफ एनवायरमेंटल डिजीज एनवायरमेंटल स्टडी इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ यह आमको मध्य जणाई थाए एनवायरमेंटल डिजीज विषय एनवायरमेंटल डिजीज अर्थात जहाँ सब प्राकृतिक रोग आमको होई ओ जहाँ सब प्राकृतिक कज होते जेपरि मरुड़ी सुनामी बात्या यही सब विषय भी आमको एनवायरमेंटल स्टडी कौन कर ज्ञान दे थाए से एनवायरमेंटल स्टडी बहुत आवश्यक आम जीवन रे ओ पब्लिक हेल्थ पाई अर्थात समस्त लोकों गुड हेल्थ पाई सुस्थ रही एनवायरमेंटल स्टडी अत्यंत आवश्यक। 7 नंबर पॉइंट इट हेल्प्स टू एक्वायर नॉलेज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यह मध्य आमको नॉलेज दे थे डिस्ट्रीब्यूशन विषय डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात कौन जिनिस को आम किपरि समस्त सांगरे डिस्ट्रीब्यूट करवा बांटी रखा ताहा विषय रे ओ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अर्थात जहाँ आम जनसंख्या वृद्धि होउची सेथिर बैड इफेक्ट्स कौन कौन बैड इफेक्ट्स खराब जिनिस आम मैंने करूँ से विषय भी आमको ज्ञान दे थाए। 8 नंबर पॉइंट इट हेल्प्स टू एक्वायर साइंटिफिक नॉलेज अबाउट इकोसिस्टम कहले आम नेक्स्ट वीडियो देखी इकोसिस्टम कहले मुझे सर्टकट कहीदे गोटे एपरी एक स्थान जपर डेजर्ट पॉन्ड होता है जो जगार उभय लिविंग बींग्स भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी थांती सेठाको आम इकोसिस्टम को जो जगार उभय लिविंग ऑर्गेनिजम भी थांती और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम भी थांती और परस्पर मध्य से किपरि भाव सृष्टि करते आम इकोसिस्टम बोली कही था तो यह आमको इकोसिस्टम विषय भी आइडिया दे थाए। 9 नंबर पॉइंट इट हेल्प्स टू एसेस एंड टू प्रोटेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल हाजार्ड्स एंड टू डेवलप डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल्स टू काउंटरैक्ट दूज इफेक्ट आम एनवायरमेंटल स्टडी द्वारा प्राकृतिक विपर्यय जहाँ हो विषय भी जानीपर और अनेक साइंटिफिक और मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करी ताहाको कंट्रोल मध्य करि परिबा। 10 नंबर पॉइंट इट सजेस्ट टू डेवलप एंड अडॉप्ट वेरियस पॉलिसीज फॉर इम्प्रूवमेंट एनवायरमेंट थ्रू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट यह मध्य आमको अनेक पॉलिसी नीति नियम यूज करने आइडिया दे थाए जहाद्वारा आम एनवायरमेंट को किपरि भल भाव आउ टिके इम्प्रूव करिपरिबा से विषय रे ज्ञान ग्रहण करिपारू। नेक्स्ट अच्छी टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट एन एनवायरमेंट मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स फर्स्ट अच्छे नेचुरल एनवायरमेंट द फैक्टर्स ऑफ आवर सराउंडिंग्स दैट आर नेचुरल एंड नॉट मैन मेड आर कॉल्ड नेचुरल एनवायरमेंट आमर चारिपाखरे जहाँ सबू जैविक जिनिस अच्छी जहाँ प्रकृति द्वारा तैयारी होइछि जहाँको मनीष तैयारी करिना ताहाको आमे नेचुरल एनवायरमेंट बोली कहिबा। नेचुरल एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एयर वाटर लाइट सॉइल फॉरेस्ट प्लांट्स एनिमल्स एक्सेट्रा लाइट वाटर एयर सॉइल फॉरेस्ट प्लांट्स जहाँ सबू अच्छी यही सबू नेचुरल एनवायरमेंट रो गोटे एग्जांपल। ऑल लिविंग बीइंग्स इंक्लूडिंग मैन आर कंपोनेंट्स ऑफ दिस इकोसिस्टम द नेचुरल एनवायरमेंट चेंजेस विथ द चेंज ऑफ सीजन समस्त लिविंग ऑर्गेनिजम्स मैन मध्य मनीष मध्य यही नेचुरल एनवायरमेंट गोटे एग्जांपल गोटे उदाहरण परिवेश केतेबेले चेंज हो जेतेबेले सीजन ऋतु चेंज हेले परिवेश मध्य चेंज होता है। सेकेंड अच्छी आर्टिफिशियल एनवायरमेंट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर सराउंडिंग्स मेड बाय मैन कंस्टिट्यूट द आर्टिफिशियल एनवायरमेंट आमर चतुर्पार्श्व जहाँ सबू आम जिनिस देखुचु जहाँ को मनीष तैयारी करिछि ताहा हेउछि आर्टिफिशियल एनवायरमेंट।
थर्ड पॉइंट हूँ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ऑल लिविंग बीइंग्स प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट आर इंक्लूडेड इन बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहले जहाँ सबू लिविंग बीइंग्स जहाँ सबू जीव अछंती सही समस्ते कौन बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट रे जीवे। सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट the measures, institutions or rules that make sure the development, growth and succession of man, community and culture are called socio-economic environment। जहाँ सब इंस्टीट्यूशन संघ अच्छी कार्यालय अच्छी विद्यालय अच्छी से सबू सबू गोटे गोटे एग्जाम्पल सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आमे यही सब इंस्टीट्यूशन रे कौन पाई था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गोटे मनीषर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पाई था जिते बेले आम गोटे इंस्टीट्यूशन किंबा गोटे स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जाऊँ सेठारे आम कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होची आम मानसिक शारीरिक डेवलपमेंट सेठारे हो पारुछि। अनेक संघ अछंती जहा द्वारा कौन गोटे गोष्ठीर कल्चर ट्रेडिशन भी डेवलप हो पारे। सही संघ द्वारा लोक माने कौन करती कल्चरल फील्ड को एक्सटेंड इम्प्रूव कर पारि से माने आग को जापारि तेणु सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जीव जहाँ सब इंस्टीट्यूशंस अच्छी संघ माने अच्छी से सब जिनिस। तो आशा करी यही वीडियो क्वेश्चन आपण मानकर आ किछि डाउट रही नाही क्लीयरली समस्ते बुझी पारि मु केवल एनवायरमेंटल साइंस विषय रे कहिछि एनवायरमेंट कौन एनवायरमेंटल स्टडी रो इंपोर्टेंस कौन यही समस्त विषय रे वीडियो रे मु एनवायरमेंटल स्टडी रो अन्य क्वेश्चन मध्य आपण मानक सहित डिस्कस करिवि। सब्सक्राइब करंतु।